हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज मैं आपकी लाइव कक्षा 10 छत्तीसगढ़ बोर्ड की हिंदी से एक पाठ जिसका नाम है गोधूली। इसे लिखा है हेक्टर यू मुनरो साकी ने। शुरू करते हैं आज के पाठ को। नॉर्मन गॉट्सबी पार्क में एक बेंच पर बैठा हुआ था। उसके दाहिनी ओर शोर शराबे से भरा हाइड पार्क स्थित था। मार्च का महीना, गोधूली की बेला थी। सड़क पर अधिक लोग नहीं थे, फिर भी कई लोग विभिन्न मनःस्थितियों में इधर उधर एक बेंच से दूसरी बेंच की तरफ घूमते नजर आ रहे थे। गॉट्सबी को यह दृश्य पसंद आया। उसकी मौजूदा मनःस्थिति से वह मेल खाता था। गोधूली उसके अनुसार पराजय की घड़ी थी, जब पराजय तथा निराश स्त्री पुरुष अपने को लोगों की नज़रों से छिपाकर यहाँ आ बैठते थे। ऐसी घड़ी में उनके हाव भाव, वेशभूषा में कोई कृत्रिमता नहीं होती थी। उल्टे वे उनकी ओर से उदासीन रहते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी मनःस्थिति में लोग उन्हें पहचान पाएं। वहाँ बैठा बैठा गॉट्सबी भी अपने को परिचित लोगों में मानने लगा। उसे धनाभाव नहीं था, और यदि वह चाहता तो अपने को समृद्धशाली वर्ग में गिनवा सकता था। उसे तो पराजय का अनुभव हुआ था, अपनी किसी महत्वाकांक्षा को लेकर। बेंच पर उसके बगल में ही एक वृद्ध बैठा था। उसके कपड़े लत्ते विशेष अच्छे नहीं थे। फिर वह उठा और थोड़ी देर में आंखों से ओझल हो गया। अब उसकी जगह आकर बैठा एक युवक, जिसकी वेशभूषा तो अच्छी नहीं थी, किंतु जिसके चेहरे पर पहले वाले वृद्ध व्यक्ति की तरह खिन्नता तथा रुष्टता झलक रही थी। आप बहुत अच्छे मूड में नहीं लगते, गॉट्सबी ने उससे कहा। युवक ने बिना झिझक उसकी ओर ऐसे देखा कि वह संभल गया। आपका मूड भी अच्छा हरगिज़ नहीं होता अगर आप मेरी तरह असहाय बन गए होते। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कर डाली, ऐसा गॉट्सबी ने उदासीनता से कहा। इस दोपहर मैं वर्कशायर स्क्वायर के पेंटागोनियन होटल में ठहरने के ख्याल से आया था। वहाँ पहुँचा तो क्या देखता हूँ कि उसकी जगह एक थिएटर खड़ा है। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ दूर पर एक दूसरे होटल की सिफारिश की। वहाँ पहुँचकर मैंने घर पर होटल का पता देते हुए एक पत्र लिखा और साबुन की एक टिकिया खरीदने के विचार से निकला। साबुन साथ लाना मैं भूल गया था, और होटल का साबुन इस्तेमाल में लाना मुझे पसंद नहीं। साबुन खरीदकर होटल लौटने को हुआ तो सहसा ख्याल आया कि ना तो मुझे होटल का नाम याद है और ना ही उस सड़क का जिस पर वह स्थित है। मैं एक शिलिंग लेकर बाहर निकला था और साबुन की टिकिया खरीदने के बाद एक ही पेंस मेरे पास रह गया। अब मैं रात को कहाँ जाऊँ? यह कहानी सुनाई जाने के बाद निस्तब्धता छाई रही। शायद आप सोच रहे हैं कि मैंने एक अनहोनी बात आपसे कह सुनाई है, युवक ने कुछ झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। बिल्कुल असंभव तो नहीं, गॉट्सबी ने दार्शनिक ढंग से कहा। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले एक विदेशी राजधानी में मैंने ऐसे ही किया था। अब युवक उत्साहित होकर बोला, विदेशी नगर में यह परेशानी नहीं, यहाँ अपने ही देश में ऐसा हो जाने पर बात बिल्कुल भिन्न हो जाती है। जब तक कोई ऐसा भद्र व्यक्ति नहीं मिल जाता तो मेरी आप बीती को सत्य समझकर मुझे कुछ रकम कर्ज के तौर पर दे दे, तब तक मुझे रात के खुले आकाश के नीचे गुजारनी पड़ेगी। मुझे खुशी है कि आप मेरी आप बीती को सफ़ेद झूठ नहीं मान रहे। बात तो ठीक है, किंतु आपकी कहानी का सबसे कमज़ोर मुद्दा यह है कि आप साबुन की टिकिया नहीं पेश कर सकते। युवक जल्दी से आगे सरक कर बैठ गया। जल्दी जल्दी उसने जेबें टटोली और फुसफुसाया, मैंने उसे खो दिया लगता है। होटल और साबुन की टिकिया दोनों को एक ही अपराह्न में खो देना तो लापरवाही का ही सूचक माना जाएगा। किंतु उस युवक की अंतिम बात सुनने के लिए रुका नहीं। बेचारा गॉट्सबी ने सोचा, सारी कहानी में अपने लिए साबुन की टिकिया लेने जाना ही सच्चाई को प्रकट करने वाली एकमात्र बात लगती है, और उसी ने बेचारे को दुखी कर दिया। इन विचारों के साथ वहाँ से जाने के लिए गॉट्सबी उठा ही था कि ठिठक कर रह गया। क्या देखता है कि बेंच के बगल में नए रैपर में लिपटी हुई कोई वस्तु ज़मीन पर पड़ी है। वह वस्तु साबुन की टिकिया है। उसने सोचा। युवक की खोज में वह तेज़ी से लपका। अभी वह कुछ ही दूर चल पाया होगा कि उसने युवक को एक स्थान पर विमूढ़ावस्था में खड़ा पाया। आपकी कहानी का महत्वपूर्ण गवाह मिल गया, गॉट्सबी ने पेपर के रैपर में लिपटी टिकिया उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। आप मुझे मेरे अविश्वास के लिए क्षमा करें,
यदि एक गिनी से आपका काम चल सके तो। युवक ने उसके द्वारा बढ़ाई गई गिनी को जेब में रखते हुए उसके संदेह को तत्काल दूर कर दिया। यह लीजिए मेरा कार्ड पते के साथ। इसी सप्ताह में किसी भी दिन मेरा कर्ज लौटा सकते हैं। हाँ, यह टिकिया भी लीजिए, भाग्यवश ही यह आपको मिल पाई। कहने के साथ युवक नाइट ब्रिज की दिशा में तेजी से लुप्त हो गया। बेचारा गॉट्सबी ने सोचा। अभी वापस लौटकर वह अपनी बेंच पर, जहां उपरोक्त नाटक घटित हुआ, बैठने वाले व्यक्ति था, उसने एक वृद्ध को बेंच के चारों ओर झुककर कुछ तलाश करते पाया। उसने यह जान लिया कि यह वही वृद्ध था जो कुछ देर पहले उस बेंच का सहभागी था। क्या आपका कुछ खो गया है? उसने सहानुभूतिपूर्वक पूछा। हाँ, साबुन की एक टिकिया। तो ये कहानी हमने पढ़ी गोधूली। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।